गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंजंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कंजंक्शन क्या है। जैसे कि वर्ड कंजंक्शन से ही आपको पता चल रहा है कि जो कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स हैं जो टू वर्ड्स को, टू सेंटेंसेस को, टू फ्रेजेस को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे कि हम इसके डेफिनेशन देखते हैं, इट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कनेक्ट्स टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। यानी कि कंजंक्शन क्या होता है? जो वर्ड्स को कनेक्ट करता है, फ्रेजेस को कनेक्ट करता है, सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है और क्लॉजेस को कनेक्ट करने का काम करता है। इसके हमारे टू टाइप्स है कंजंक्शन के। वो क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। पहले चलो हम कंजंक्शन का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। अब देखो इसमें एक राम और एक श्याम, टू वर्ड हो गए हमारे। ठीक है, इन टू वर्ड्स को किसने कनेक्ट किया? एंड जो हमारे कंजंक्शन है उसने कनेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पर टू वर्ड्स को किया, ऐसे ही टू फ्रेजेस को कर देगा, टू सेंटेंसेस को कनेक्ट कर देते, वो हमारा क्या होगा? कंजंक्शन होगा। ठीक है, फिर हमारे टाइप है इसे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के भी फिर अपने टाइप हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन वो है जो कि टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करने का काम करता है। टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मतलब जो अगर हम उनको अलग अलग कर देंगे, कंजंक्शन हटा के उनके सेंटेंस, उन क्लॉजेस को सेपरेट लिख देंगे तो उनकी सेंस क्या होगी? कंप्लीट होगी। ठीक है, तो हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के टाइप करते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के हमारे टाइप क्या क्या है? फ्लो चार्ट के थ्रू देखते हैं हम। इसके 4 टाइप हैं। क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस, देन adversative conjunction, alternative conjunction, and illustrative conjunction। जो हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है उसके 4 टाइप से कौन कौन से? क्यूमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव एंड इलस्ट्रेटिव कंजंक्शन। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन में क्या होता है? जिसमें क्या होगा? ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिनकी सेंस आपस में कुछ मिलती जुलती होगी, यानी कि सिमिलर सेंस होगी, वो होंगे हमारे क्यूमुलेटिव कंजंक्शन में। उन जो सिमिलर सेंस वाले सेंटेंसेस को जोड़ने का जो कंजंक्शन काम करेगी वो होगी आपकी क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। ये हम देख लेते हैं कि क्यूमुलेटिव कंजंक्शन में कौन कौन से हमारे वर्ड्स आते हैं, वो कंजंक्शन कौन कौन सी हैं हमारी क्यूमुलेटिव कंजंक्शन में जो हमारे यूज होती हैं, वो हम लिख लेते हैं। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन में है हमारे एंड, ऑल्सो, एज वेल एज, बोथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब हमारी क्यूमुलेटिव कंजंक्शन में आएगी। वो हम लिख लेते हैं एक बार। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन यानी कि सेम सेंस वाले, सिमिलर सेंस वाले सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का काम करता है, वो हमारी क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है हमारी एंड, ऑल्सो, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट लेस देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाउ, टू, एटसेट्रा। जो हमारे पेयर में यूज हो रही है उनको हम अलग नहीं करेंगे, पेयर में ही हमें यूज करनी पड़ेंगी। तो हम क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं, वो है ही इज द प्रिंसिपल, ही इज द प्रिंसिपल, he is the principal
and his wife also. ये हमारे एक सेंटेंस है, ठीक है। ये हमारे क्यूमुलेटिव जो कंजंक्शन है उसका यूज करते हमने ये एग्जांपल लिया। ही इज द प्रिंसिपल एंड हिज वाइफ ऑल्सो। एंड और ऑल्सो आपकी क्या है, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है। देखो वो जो है खुद भी प्रिंसिपल है और उसकी वाइफ भी प्रिंसिपल है, यानी कि दोनों की सिमिलर सेंस है कि दोनों ही प्रिंसिपल है, इसलिए हमने कंजंक्शन कौन सी यूज की, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन यूज की। नेक्स्ट एग्जांपल हम एक और करते हैं। he is both a wrestler and cricketer, ठीक है। इसमें क्या है जी, जो बोथ और एंड जो हमारी कंजंक्शन यूज हुई है कौन सी, हमारी क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। समझ आ रहा होगा। फिर हमारी बात चलती है किसकी, एडवर्सेटिव कंजंक्शन की। ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन है क्या, एडवर्सेटिव कंजंक्शन वो है जिसमें एक जो एक्शन है, एक जो पार्ट है सेंटेंस में, वो क्या है, उसका जो दूसरा है वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा। जैसे कि एडवर्स होता है, एडवर्स का मतलब क्या होता है, विपरीत। तो ऐसे ही क्या है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन क्या है, एक कंजंक्शन दूसरे का क्या है, ऑपोजिट। जो हमारे सेंटेंस में टू हमारे कोऑर्डिनेट क्लॉज कनेक्ट होते हैं, ठीक, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के ही पार्ट है हमारा एडवर्सेटिव कंजंक्शन। तो उसमें जब हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन में जब टू कोऑर्डिनेट क्लॉजेस को कनेक्ट करेंगे एडवर्सेटिव कंजंक्शन के थ्रू, तो क्या होगा, पहले देखते कि जो हमारे एडवर्सेटिव कंजंक्शन में है कौन सी, ऑपोजिट मीनिंग होगा वही एडवर्सेटिव। बट नेवरदलेस, हाउएवर, only, still, whereas, while, etc. एडवर्सेटिव वर्ड से ही क्या पता चल रहा है कि ये हमारे ऑपोजिट सेंस देगा, यानी कि जो टू कोऑर्डिनेट क्लॉज है, एक जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है उसका ऑपोजिट सेंस कौन सा देगा, दूसरा जो हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो क्या है, उसकी ऑपोजिट सेंस देगा। तो एग्जांपल देखते हैं। The hare ran fast. The hare ran fast, but he lost the race. एडवर्सिटी जैसे कि वर्ड है जिसका ऑपोजिट सेंस निकलेगी, क्योंकि फर्स्ट में क्या, वो जो हेयर है, जो खरगोश है, वो तेज तो भागा, लेकिन जो हमारी बट कंजंक्शन उससे क्या है, एडवर्स यानी कि नेगेटिव, उसका क्या ऑपोजिट सेंस दे रहा है। बट ही लॉस्ट द रेस, क्या कह रहा है कि वो तेज भागा फिर भी क्या है, रेस हार गया। नहीं तो क्या होना चाहिए था कि रेस जीतनी चाहिए थी, तेज भागा, लेकिन क्या इसमें ऑपोजिट उसका रिजल्ट आ रहा है। तो वो किसमें आएगा, एडवर्सेटिव कंजंक्शन हमने यूज की, बट उससे हमें पता चल रहा है कि इसका रिजल्ट कैसा है, ऑपोजिट आ रहा है, उल्टा आ रहा है। फिर आती है हमारी अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव मतलब जिसमें चॉइस होती है हमारी, वो होती है आपकी अल्टरनेटिव कंजंक्शंस, ठीक है। उसमें क्या होगा, दो हमारे कोऑर्डिनेट क्लॉज होंगे और उसमें हमें एक जिसकी ज्यादा सूटेबिलिटी होगी वो हमारा क्या होगा, उसको हम चॉइस में रख लेंगे, जो हमें सूटेबल लगेगा वो हम मान लेंगे। देखते हैं कि हमारे अल्टरनेटिव कंजंक्शन में कौन कौन से आते हैं। ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन में आपके हैं ईदर और, नीदर नॉर, अदरवाइज, यानी कि चॉइस छोड़ दी है उसने, जो आपको सुटेबल लग रहा है वो आप रख सकते हैं। ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन इसमें है आपके ईदर और, नीदर नॉर, ये पेयर वाले में ही यूज होंगे, अकेले यूज नहीं होंगे, अदरवाइज, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। he has neither the book nor a pen, यानी कि नीदर का जैसे यूज बताया था हमने लास्ट टाइम, क्या किया था, डेटरमिनर्स नीदर का मतलब क्या है, नीदर का कि दोनों में से कोई भी नहीं।
और इधर और में से क्या था कि दो में से कोई एक, दो के लिए ही नीदर नोर हमारा यूज होता है, ऐसे ही इधर और भी हमारा दो के लिए ही यूज होता है। ज्यादा चलेगा जाएंगे, दो से एक्सीड हो जाएंगे तो उसके लिए हमारे वर्ड्स अलग यूज होंगे। नीदर, ही हैज नीदर द बुक नोर अ पेन। एक और एग्जाम्पल कर देते हैं, देयर आर 50 और 60 पैसेंजर्स इन द ट्रेन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर भी चॉइस बताइए, या तो 50 है या फिर 60 है। ठीक है, इसमें अल्टरनेटिव जो कंजंक्शन है उसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि उसमें ऑप्शन है, चॉइस है आपके पास। लास्ट हमारा बच जाता है इलस्ट्रेटिव कंजंक्शन, जो कि आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का ही टाइप है। इलस्ट्रेटिव मतलब कि एक जो क्लॉज है उसका रिजल्ट, हमने क्या किया, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन कर ली, ऑल्टरनेटिव कर लिया, एडवर्सेटिव कर लिया। जो फोर्थ पार्ट है वो है हमारा इलस्ट्रेटिव कंजंक्शन। ये भी हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का ही पार्ट है। इलस्ट्रेटिव कंजंक्शन में क्या है कि जो फर्स्ट जो आपका सेंटेंस है उसका रिजल्ट क्या है, सेकंड में शो हो रहा है, यानी कि उसका जो रिजल्ट है वो सेकंड में शो होगा। कि जो इलस्ट्रेटिव कंजंक्शंस है वो कौन कौन सी हमारी, फॉर, सो, देन, देयरफॉर, एटसेट्रा। यानी कि एक जो हमारा क्लोज है वो तो हमारा कोई काम बता रहा है, उसका रिजल्ट निकल के क्या आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। ही वॉज फाउंड गिल्टी, एग्जाम्पल लेते हैं, ही वॉज फाउंड गिल्टी सो ही वॉज पनिश्ड। यानी कि वो दोषी पाया गया तभी तो उसको पनिशमेंट दी गई। तो ये जो सो जो हमारे कंजंक्शन है ये कौन सी है, इलस्ट्रेटिव कंजंक्शन है। फिर एक और देख लेते हैं, द ब्रिज वॉज डैमेज्ड, द ब्रिज वॉज डैमेज्ड। अब ये देखो जो हमारे सेंटेंस है, अगर इसमें हम टू कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस को, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हम सेपरेट कर लेते हैं तो उनका अपना मीनिंग निकलता है। लेकिन जब हम उनको इलस्ट्रेटिव कंजंक्शन से कनेक्ट करते हैं तो उसमें क्या है, फर्स्ट वाले का रिजल्ट क्या है, सेकंड वाले में शो होता है। द ब्रिज वॉज डैमेज्ड, देयरफॉर द ट्रेन स्टॉप्ड, देयरफॉर द ट्रेन स्टॉप्ड। यानी कि जो आपका देयरफॉर ये जो कंजंक्शन यूज हुई है, इसमें जो सेकंड में जो है वो किसका रिजल्ट है, ब्रिज का ब्रेक होना, ब्रिज टूट गया है इसीलिए तो क्या है, ट्रेन स्टॉप हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे सबऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन है उसके टाइप की। उसके भी हमारे 8 और 9 टाइप्स है, टोटल हमारे 9 टाइप्स है उसके। ठीक है, वो हम देखते हो कौन कौन से हैं। 9 टाइप्स में आपके कंपैरिजन आता है, रिजल्ट आ रहा है, टाइम आ रहा है, प्लेस आ रहा है, कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, कंडीशन है, पर्पस है, वो हमारे सब किसमें है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या है, जो कि इंडिपेंडेंट हमारी कंजंक्शन है। ठीक है, सो डिपेंडेंट कंजंक्शन है वो होती है आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, यानी कि उसको क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज की जरूरत पड़ती है। अगर वो अकेला यूज होगा तो उसकी कोई सेंस नहीं निकलेगी। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या है आपका, फर्स्ट है कंपैरिजन। फर्स्ट वन इज योर कंपैरिजन, रिजल्ट, टाइम, प्लेस, कॉन्ट्रास्ट, कंडीशन, पर्पस, मैनर, और एक और रह गया हमारा कंडीशन हो गया। कंपैरिजन, रिजल्ट, टाइम, प्लेस, कॉन्ट्रास्ट, कंडीशन, पर्पस, मैनर।
ये किस में आ गया? हमारे सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में आ गए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका एक और रह गया हमारा, वो है हमारा रीजन। रीजन में भी हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का ही टाइप है। अब हमारा जो कंपैरिजन है उसमें कौन कौन से कंजंक्शन है? कंपैरिजन यानी कि जो ऐसी कंजंक्शन जो कंपेयर करती है आपस में एक दूसरे की चीजों को कंपेयर करती है, वो आती है हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के कंपैरिजन टाइप में। ठीक है, वो जो कंजंक्शन हैं हमारी वो कौन कौन सी हैं कंपैरिजन में? एज, देन, सो एज, एटसेट्रा। यानी कि ये जो कंजंक्शन है हमारी कंपैरिजन में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के टाइप में, वो क्या है? एक दूसरे का आपस में कंपेयर कर रही है, दो चीजों को आपस में कंपेयर कर रही है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं हम। He is as handsome as his father. He is as handsome as his father. इसमें क्या लिखा है कि जो as और ये as जो दो कंजंक्शन यूज हुई है वो हमारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की कंपैरिजन से आई हैं, जो कि क्या शो कर रही है आपस में कि वो अपने उतना ही हैंडसम है जितना कि उसके पापा हैं। तो उससे क्या हुआ? ये हमारा कंपैरिजन शो किया। कौन कौन सी कंजंक्शन ने शो किया? एज और एज ने। फिर आता है हमारा रिजल्ट। रिजल्ट वाले में जो हमारी कंजंक्शन है वो कौन कौन सी है जो रिजल्ट शो करती है? वो है दैट, सो दैट, सच दैट, एटसेट्रा। यानी कि इससे क्या है? एक कोई एक्शन हो रहा है उसका रिजल्ट निकल कर आ रहा है दूसरे में। ठीक है, तो देखते हैं। ही इज सो रिच दैट, एग्जाम्पल, ही इज सो रिच दैट he need not do any सर्विस। यानी कि वो क्या कह रहा है कि वो इतना रिच है। सो और दैट आपको ये शो कर रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है कि वो इतना रिच है जिसकी वजह से क्या उसको किसी भी जॉब की क्या है जरूरत नहीं है। फिर आता है हमारा जो टाइम को, ये आ गया हमारा कंपैरिजन रिजल्ट। अब हम करते हैं इसमें टाइम को जो शो कर रहा है कि हमारे जो कंजंक्शन से टाइम का पता लगेगा वो होंगी आपकी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में टाइम के शो करने वाली। टाइम को शो करने वाली आफ्टर, एज लॉन्ग एज सून एज, बिफोर, सिंस, टिल, अनटिल, व्हेन, व्हेनेवर, ये आएंगे आपके टाइम कंजंक्शन में। व्हाइल, टाइम में आ रही है। आफ्टर, as long as soon as soon as, before, since, so long as, till, until, when, whenever, while, etc. ये जो हमारी कंजंक्शन है वो क्या शो कर रही है? हमारे टाइम को शो कर रही है। ठीक है, जहां पर जिस सेंटेंस में ये कंजंक्शन यूज होंगे, यानी कि यह जब टू क्लोजेस को कनेक्ट कर रहा है और वो टाइम जो हमारी कंजंक्शन है वो टाइम कंजंक्शन के जो वर्ड्स है, ये जो कंजंक्शन है हमारी, ये जब कनेक्ट कर रही है तो वहां पर क्या होगा कि वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और वो टाइम को शो कर रहा है। अब हम उसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। I reached
I reached the school when I reached the school after the bell had rung. I reached the school after the bell had rung. ये जो आफ्टर है ये आपकी टाइम कंजंक्शन में आ रही है। फिर आ रहा हमारा किसमें, प्लेस वाली की बात करते हैं। ठीक है, टाइम हो गया, कंपैरिजन हो गया, रिजल्ट हो गया। अब हम करते हैं प्लेस की। प्लेस जो कंजंक्शन है प्लेस को शो करेंगी वो कौन कौन सी हमारे, वेयर, व्हेनेवर, सॉरी वेयरएवर, व्हेंस, एटसेट्रा। ये क्या है, हमारे टाइम को, प्लेस को शो करेंगे। आई नो वेयर यू कैन, एग्जाम्पल लिखते हैं, आई नो वेयर यू कैन गेट रिलीफ। यहाँ पे जो वेयर है वो क्या है, एज ए कंजंक्शन यूज हुई है और वो किसको शो कर रही है, प्लेस को शो कर रही है। फिर आता है हमारा जो कि कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब विरोधाभास जिसमें आता है, वो शो करेंगे हमारी कुछ कंजंक्शन। वो है ऑल्दो, दो, हाउएवर, नॉट विद स्टैंडिंग। वो क्या है, हमारा कॉन्ट्रास्ट को शो कर रहा है, विरोधाभास को शो कर रहा है। यानी कि एक एक्शन हो रहा है, उसका विरोध कौन सा कर रहा है, दूसरे वाला कर रहा है। तो उसमें भी हमारी कुछ कंजंक्शन हो जिससे पता चला कि यहाँ पर क्या है, ऑपोजिट जा रहा है, वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। वो हमारी कंजंक्शन है कौन कौन सी, ऑल्दो, हाउएवर, नॉट विद स्टैंडिंग, दो। उसका भी हम एग्जाम्पल करेंगे। कॉन्ट्रास्ट, ये भी हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का टाइप है। इसमें है ऑल्दो, दो, however, not with standing। ये जो कंजंक्शंस हैं वो आपके विरोधाभास को शो करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, द हेयर डिड नॉट win the race though he ran fast। वो क्या कह रहा है कि हेयर रेस नहीं जीता, हालांकि वो क्या है, तेज भागा था। दो की जगह अब हम क्या है, हाउ एवर भी यूज कर सकते हैं। हाउ एवर ही रैन फास्ट। फिर आता है हमारा कंडीशन को शो करेगा। जो कंडीशन को शो करने वाली कंजंक्शंस कौन कौन सी है, इफ, प्रोवाइडेड दैट, सपोजिंग, unless, etc। ये जो कंजंक्शंस हैं वो आपकी कंडीशन डिस्क्राइब करते हैं। यू कैन नॉट गेट दिस जॉब, यू कैन नॉट गेट दिस जॉब unless you appear for interview, unless you appear for interview। है कि कंडीशन लगा दी। यहाँ पे कह रहा है कि आपको ये जॉब तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप इंटरव्यू में नहीं जाएंगे। ऐसे डायरेक्ट तो कोई आपको उठा के नहीं लेके जाएगा, आपको जाना पड़ेगा जॉब के लिए। तो वहां पर क्या है, कंडीशन को शो किया। अब लास्ट आता है हमारा पर्पस को शो करने वाले कुछ कंजंक्शन, जिसमें हमारा पर्पस, उद्देश्य क्या है, उन चीजों को शो करने के लिए भी हमारी कुछ कंजंक्शंस होती हैं। वो होती है इन ऑर्डर दैट,
लेस्ट, सो दैट, ये सब कंजंक्शन क्या है हमारे पर्पस को शो करती हैं। पर्पस के लिए यूज कौन कौन से करें? सो, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट, सो दैट। एग्जाम्पल जैसे हमने ही सेल्स टॉयज इन ऑर्डर दैट ही कैन अर्न मनी, यानी कि उसका रिजल्ट है वो सेल क्यों कर रहा है टॉयज को? क्योंकि उसको क्या है? पैसे कमाने, इसलिए वो टॉयज को सेल कर रहा है। पर्पस को शो करने वाली कंजंक्शन है हमारी in order that, lest, so that, etc. He sells toys, in order that he can earn money. यहाँ पे जो इन ऑर्डर दैट है वो क्या है? आपका पर्पस शो कर रहा है, किसी पर्पस के लिए ही हम कोई काम करते हैं, ठीक है? हम पढ़ते हैं क्यों? क्योंकि हमें सक्सेसफुल बनना लाइफ में। ऐसे ही क्या है, वो टॉयज बेच रहा है क्यों? क्योंकि उसको पैसे कमाए, ताकि वो पैसे कमा सके। ऐसे जो कंजंक्शन हमने यूज किए, कुछ 4 टाइप के हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की और 9 टाइप के हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आपका कंपैरिजन था, टाइम, प्लेस, मैनर, रीजन, कॉन्ट्रास्ट, कंडीशन, ये सब शो किया। और जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जो 4 टाइप, उसमें क्या था कि ऑपोजिट एक्शन हो रहा है, किसी का अल्टरनेटिव हमें चॉइस शो करनी है, 2 सिमिलर थिंग्स हैं, चॉइस को बता रहे हैं, तो वो सब किस में आया? हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आई। ये जो कंजंक्शन हम यूज कर रहे हैं उसमें क्या है? 2 क्लोजेस को आपस में कनेक्ट करने का हमारा काम करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना।